वेलकम टू द रिविजन लेक्चर्स फॉर योर इकोनॉमिक्स पेपर। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, वी आर गोइंग टू मेक चार्ट्स एंड फटाफट 15 मिनट्स में वी कैन रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। सो स्टार्टिंग विथ यूटिलिटी, इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस, राइट। चलो, सो आई विल बी सेंडिंग यू पीडीएफ ऑफ दीज चार्ट्स और आप इसको रेफर कर सकते हैं एग्जाम से पहले। एक चार्ट में आपका पूरा चैप्टर इजीली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज यूटिलिटी? इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ये हमें मालूम है। इट इज अ मेजर, साइकोलॉजिकल मेजर कि एक कमोडिटी खरीद के आपको उसमें से कितना हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज यूटिलिटी, राइट। अभी उसके फीचर्स क्या क्या है देखो। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? यूटिलिटी एक पर्सन के लिए अलग हो सकती है, दूसरे पर्सन के लिए अलग हो सकती है, या फिर रिलेटिवली चेंज हो सकता है। सब्जेक्टिव, अगेन पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। किसी चीज का रिलेटिव का मतलब अभी बेसिकली क्या रहता है? कंपैरेटिव रहता है। तो एक चीज का यूटिलिटी कम है, एक चीज का यूटिलिटी ज्यादा है, तो रिलेटिवली द यूटिलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज मोर देन द यूटिलिटी ऑफ टी, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। देन सब्जेक्टिव है बिकॉज पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। देन एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें कोई भी बायस नहीं है, इट इज कंप्लीटली अनबायस्ड। डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, खुशी। प्लेजर मतलब आपका कोई भी चीज लेने के बाद आपको हैप्पीनेस जो फील होता है वो। हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इज अगेन डिफरेंट, प्लेजर से अलग है। डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूज एंड यूटिलिटी में फर्क है। यूज मतलब आपका काम हो रहा है कोई कमोडिटी लेके, और यूटिलिटी मतलब यू आर बीइंग सेटिस्फाइड दैट आपने वो चीज को यूटिलाइज किया है। डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, अभी इसमें भी कैसा डिफरेंस है? सेटिस्फैक्शन ही साइकोलॉजिकल फीलिंग है, राइट। और ये यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फाई करने की पावर कमोडिटी की कितनी है, ये है। मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मतलब ये आइडियल या हाइपोथेटिकल मेजरमेंट है। मल्टीपर्पज, एक से ज्यादा वेज में इसको यूज किया जा सकता है। डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब डिग्री ऑफ वांट, किस लेवल तक या कितनी जरूरत है आपको, उस पर डिपेंड करता है यूटिलिटी वो चीज की है या नहीं। इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी इज, डिमांड इज बैक बाय यूटिलिटी। सो यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड भी नहीं रहेगा, राइट। कमिंग टू योर टेक्स्ट बुक, देखो इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। रिलेटिवली, रिलेटिव कॉन्सेप्ट अभी मतलब क्या? अलग अलग चीजों से रिलेटेड रहता है, टाइम एंड प्लेस, राइट। अलग अलग टाइम, अलग अलग जगहों पे चेंज हो सकता है यूटिलिटी, इवन विद डिफरेंट कमोडिटीज इट कैन चेंज। सब्जेक्टिव है, साइकोलॉजिकल है, तो देखो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। एथिकल कंसिडरेशन इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब वो सही है या गलत है ये नहीं देखना है। मतलब इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या था? नाइफ का यूज एक मर्डर करने वाला इंसान खून करने के लिए करेगा, और सब्जी काटने वाला अगर कोई इंसान है तो वेजिटेबल्स कट करने के लिए करेगा। तो इसमें देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड चेक नहीं करना है इसमें। यूजफुलनेस मतलब यूज, मतलब सिर्फ आपका काम हो रहा है, उसका काम आपका सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। डजेंट मीन वेदर यू आर हैप्पी विद द वर्क और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पिया तो भी मेरी प्यास बुझ जाती है, कोल्ड ड्रिंक पिया तो भी बुझेगी, बट यूज पानी का है और यूटिलिटी कोल्ड ड्रिंक का है, राइट। डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, कभी कभार प्लेजर नहीं मिलता है, मतलब खुशी नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेशेंट का एग्जाम्पल है इसमें, इफ यू आर इल, तो आपको बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको दवाई देता है, तो दवाई खाते वक्त यू आर नॉट हैप्पी, बट सेटिस्फाई हो जाती है आपकी वांट विच इज गेटिंग बेटर, राइट, हेल्थ सुधारना। सेटिस्फैक्शन से अलग है। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? आपका वो एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट रहता है। देखो क्या बोला यहाँ पे, यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, यूटिलिटी है इसलिए हम कंज्यूम करते हैं। सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट, इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कंज्यूम करने के बाद, आफ्टर कंजम्पशन, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो एंड रिजल्ट है। दे आर इंटर रिलेटेड बट डिफरेंट। मतलब क्या? मेरे को प्यास लगी है, सो थर्स्ट इज माई कॉज जिसकी वजह से मैं कंज्यूम करती हूँ। मेरे को सेटिस्फैक्शन हो गया विच इज माई एंड रिजल्ट, प्यास बुझने के बाद, राइट। तो यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर, कितना सेटिस्फाई हो सकते हैं आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी से, और सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल,
एक्चुअल में ये नहीं होता है। मल्टीपर्पज मतलब एक से ज्यादा पर्सन्स की भी वांट सेटिस्फाई हो सकती है कमोडिटी से, राइट। इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड एग्जांपल। सारे एक सिटी में जितने भी लोग हैं, कंट्री में जितने भी लोग हैं, सबकी वांट रहती है ना इलेक्ट्रिसिटी और पावर की, तो सबकी वांट सेटिस्फाई हो रही, तो जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन की वांट सेटिस्फाई होगी। डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, कितना इंटेंस है। अगर ज्यादा इंटेंसली आपको कोई चीज चाहिए तो आपकी सेटिस्फैक्शन पावर भी ज्यादा रहेगी वो कमोडिटी की। यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड, इफ देयर इज नो यूटिलिटी देयर इज नो डिमांड, राइट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कितने हैं देखो, ये 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। तो अभी देखो इसमें क्या क्या है। फॉर्म यूटिलिटी मतलब ड्यू टू चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर, कोई चीज बदलने की वजह से, फॉर एग्जांपल वुड से फर्नीचर बनाया, तब उसकी यूटिलिटी अगर फॉर्म चेंज करने की वजह से बढ़ रही है तो दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, किसी जगह में कोई चीज होने की वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, ड्यू टू चेंज इन प्लेस, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अगर प्रोफेशनल लोग, तो उसकी वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। पर्सनल सर्विसेज अगर कोई प्रोफेशनल लोग प्रोवाइड करें, लॉयर्स, डॉक्टर्स, राइट। नॉलेज यूटिलिटी, जब आपको नॉलेज किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नहीं है और आप वो गेन करने के बाद आपको फायदा होता है उससे। फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर्स के बारे में मुझे नहीं मालूम और उसका नॉलेज गेन करके मुझे फायदा हुआ, राइट, सो यूटिलिटी है, इट इज सेटिस्फाइंग माई वांट ऑफ हैविंग नॉलेज, दैट इज नॉलेज यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी, ओनरशिप जब एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसफर होती है, राइट, मतलब सेलर से बायर को, तो पजेस मैंने कोई चीज को किया है, मेरे कंट्रोल में कोई चीज है, इसीलिए उसकी मेरे को यूटिलिटी है, बिकॉज आई हैव बॉट इट। टाइम यूटिलिटी मतलब कितना टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हो कोई चीज, उसकी वजह से अगर यूटिलिटी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना उसका यूटिलिटी ज्यादा है, राइट। या फिर ऐसे गुड जो स्केर्सली यूज होते हैं, ब्लड बैंक का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है कि जितना ज्यादा ब्लड रहेगा ब्लड बैंक्स में स्टोर उतना अच्छा है, क्योंकि कभी स्केर्सिटी का टाइम आए तो यू कैन यूज इट, राइट, राइट। नेक्स्ट है अभी कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। नाउ कमिंग टू दिस चार्ट अगेन, अभी देखो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में 3 कॉन्सेप्ट है बेसिकली, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज। एवरेज यूटिलिटी मतलब जितना यूटिलिटी है डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। टोटल यूटिलिटी इज एग्रीगेट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, मतलब एक कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे कंज्यूम करने के बाद आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटीज मैंने देखो टेबल में आपको बताया हुआ है कि टोटल यूटिलिटीज एट 2 स्टेजेस, if this is total utility at n, this is total utility at n minus 1, पीछे वाला, राइट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज व्हाट द फॉर्मूला इज फॉर दिस। ये देखो मार्जिनल यूटिलिटीज टी यू एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1, दो कंसेक्यूटिव टोटल यूटिलिटीज के बीच का डिफरेंस। सो इसको मैंने आप लोगों को कैसे इजी में मैं बोला था, आई इफ आई एम कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स, कोई भी कमोडिटी एक्स है, वो 1 यूनिट कंज्यूम करते वक्त मेरे को 10 के वर्थ का यूटिलिटी मिल रहा है, जिसको हम इसको मेजर करते हैं यूटिल्स में, राइट। और 2 करने के बाद 18, मतलब सेकेंड वाले में कितना, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जितना यूटिलिटी मेरे को मिलता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। सो ऑन द कंजम्पशन ऑफ 1 आई एम गेटिंग 10, दिस इज नॉट सेकेंड, दीज आर 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स पे 18, मतलब सेकेंड यूनिट पे एक्स्ट्रा कितना मैंने यूटिलिटी मैनेज किया है, 8 का, विच इज 18 माइनस 10, राइट। ओके, दिस फॉर्मूला इज डन। नाउ रिलेशनशिप कैसे रहता है टोटल यूटिलिटी का, देखो अभी इसमें मैंने बॉक्स बनाया है आपके लिए विच विल मेक द एंटायर कॉन्सेप्ट वेरी इजी। अभी आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव स्लोपिंग, टोटल यूटिलिटी हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है जहां से मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट हो रहा है, राइट। 3 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं इसको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी इसमें फर्स्ट स्टेज में देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है। लॉ ऑफ डीएमयू जो हम बोलते हैं कि एवरी सक्सेसिव यूनिट के साथ यूटिलिटी कम होता रहता है, एक एडिशनल यूनिट का। टोटल यूटिलिटी पहले डिमिनिशिंग रेट, मतलब रेट यहाँ पे कम है बढ़ने का, राइट, बढ़ता जाता है सेकेंड स्टेज तक, वो मैक्सिमम हो जाता है। सेकेंड स्टेज में ये और कम होता जाता है और 0 हो जाता है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहता है, विच इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेटीईटी, मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी आप कितना कमा सकते हो,
कितना सेटिस्फेक्शन आपको मैक्सिमम मिल सकता है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। थर्ड स्टेज में दोनों ही गिरने लगते हैं, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, राइट। दिस वी हैव डन इन द 3 स्टेजेस। उसके बाद लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, एज विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक द यूटिलिटी फॉर द कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, यही हमने पढ़ा हुआ है, राइट। स्टेटमेंट देखो क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट derived which a person derives from given increase in a stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब जितना भी आपका स्टॉक बढ़ रहा है उसका यूटिलिटी आपके पास जितना स्टॉक है उसके रिलेशन में रहता है, तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है उसका यूटिलिटी आपका एडिशनल कंजम्पशन का कम होता जाता है, राइट। दैट इज व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के बेसिस में लिख दिया, स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी या फिर इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, आपको रिकैप्चुलेट करने के लिए इजी हो ऐसा लिखा है मैंने, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूटिलिटी, मतलब स्टॉक जैसे जैसे बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा। अजम्पशंस क्या क्या है इसमें देखते हैं। सबसे पहले रैशनैलिटी, कंज्यूमर आपका रैशनली कंज्यूम कर रहा है। सी एनी लॉ विल हैव अजम्पशंस, तो अगर कंज्यूमर इरैशनल कंजम्पशन कर रहा है मतलब उसको ज्यादा कंज्यूम करके भी खुशी मिल रही है तो डीएमयू को लॉ स्टैंड नहीं करेगा। दैट इज व्हाई यू हैव टू अज्यूम दैट द कंज्यूमर इज रैशनल। होमोजिनिटी, सारे यूनिट्स एक प्रोडक्ट के होमोजीनियस है, मतलब सेम क्वांटिटी सेम साइज सेम मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक पिज्जा या पराठा है उसका एक पीस बहुत ही बड़ा एक पीस छोटा, तो उसको फर्स्ट यूनिट में ही पॉइंट ऑफ सेटिटी आ सकता है। सो सारे यूनिट्स सेम रहने चाहिए, होमोजीनियस रहने चाहिए। अनइक्वल या नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में हम ये चेक नहीं कर सकते। कार्डिनल मेजरमेंट, अभी कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या रहता है, कार्डिनल इज जब हम उसको यूनिट्स में मेजर कर पाते हैं, मेजरेबल क्वांटिफाई कर पाते हैं, और ऑर्डिनल मतलब सिर्फ कंपैरिजन करते हैं रिलेटिवली, मतलब टी इज मोर टेस्टी देन कॉफी जब मैं ऐसे बोलती हूँ, राइट। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करना है, सो कंजम्पशन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। रीजनेबिलिटी, कंज्यूमर रीजनेबली भी कंज्यूम करना चाहिए प्रोडक्ट्स को। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली उसको कंज्यूम करना चाहिए, मतलब एक बार आपने जब उसको कंज्यूम किया तो एक गो में कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना है। और कंसिस्टेंटली मतलब ऐसा नहीं कि ओनली वन टाइम कंजम्पशन है, कंसिस्टेंटली कंज्यूम करना है। सिंगल वांट, ये मल्टीपल वांट्स के लिए नहीं है, बिकॉज ये एक वांट के लिए ये हम एक ग्राफ बनाते हैं, राइट। एंड डिविजिबिलिटी, गुड्स डिविजिबल भी होने चाहिए, अगर ऐसा गुड है जो डिविजिबल ही नहीं है तो हम उसको यूनिट्स में बांट ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट का पैकेट डिविजिबल है बिकॉज उसमें 20 बिस्किट्स रहेंगे, बट टीवी इज नॉट डिविजिबल, हम टीवी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। नाउ एमयू का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, एक्स एक्सिस पे यूटिलिटी लेते हैं हम, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, इस ग्राफ में भी हम यहाँ पे यूनिट्स लेते हैं और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। क्लियर है। क्रिटिसिज्म्स, अभी इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है जहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू नहीं अप्लाई करता है, मतलब इन केसेस में आपका स्टॉक अगर कोई चीज का बढ़ता है तो उसका यूटिलिटी भी बढ़ता ही जाता है, बिकॉज ये एक्सेप्शन है। हॉबीज, अभी हॉबी आपने अगर ज्यादा हॉबी परस्यू की, पेंटिंग पसंद है, ज्यादा पेंटिंग किया तो उसका यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा। माइजर मतलब जो चिंगू लोग रहते हैं जो पैसा बहुत सेव करते हैं, तो उन्होंने कितना भी पैसा सेव किया उनके लिए यूटिलिटी खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। एडिक्शन, ड्रग्स सिगरेट्स अल्कोहल, एडिक्टेड अगर है तो आपका यूटिलिटी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाएगा। पावर, पावर इज ऑल्सो सेम, द मोर पावर यू हैव मोर यूटिलिटी इट विल बी। मनी का तो है ही, डीएमयू हो ही नहीं सकता, जितना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा उतना यूटिलिटी उसका बढ़ेगा, राइट। क्रिटिसिज्म्स, अभी इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, यहाँ पे जो है अजम्पशंस है सारे, रैशनैलिटी होमोजिनिटी पॉसिबल नहीं है, कंज्यूमर शायद रैशनल ना हो या सारे यूनिट्स होमोजेनियस ना हो, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, राइट। उसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट होना भी पॉसिबल नहीं बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही पूरा आइडियल और हाइपोथेटिकल है। सो कार्डिनल मेजरमेंट इज अगेन अ क्रिटिसिज्म बिकॉज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इनडिविजिबल गुड्स, इनडिविजिबल गुड्स को हम वी कैनॉट मेजर, जैसे टीवी फ्रिज
गाड़ी, इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो उसके यूटिलिटी को हम मेजर कर नहीं सकते। दिस इज अनदर नेगेटिव पॉइंट। सिंगल वांट मतलब अगर मल्टीपल वांट्स रहेंगे तो उसमें भी ये लॉ ऑफ डीएमयू नहीं अप्लाई करेगा। एक टाइम पे मैं अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हूँ तो कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो कांस्टेंट ही रहता है, राइट। सो दिस इज अगेन अ ड्रॉबैक कि हम बाकी के यूनिट्स को कैसे देखेंगे इन दिस सेंस, राइट। यही सब इसमें भी है। ये देखो क्रिटिसिज्म्स में constant mu of money. The law assumes mu of each unit of money remains constant. However, critics argue that mu of money differs from person to person. It is influenced by changes in price and stock of money. पैसे का भी mu कम ही होगा, ज्यादा ही होगा, ऐसे हम बोल नहीं सकते इट्स कांस्टेंट, बट कुछ लोगों के लिए कम ज्यादा हो सकता है। सो अगेन दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट, जरूरी नहीं है कि वो हर केस में कांस्टेंट ही रहे। लास्टली, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अभी इसको क्या बोलते हैं हम, तीन टाइप के यूनिट्स, इंट्रा मार्जिनल, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड एक्स्ट्रा मार्जिनल। जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका मतलब एक एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है तो इनको इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, मतलब प्राइस से ज्यादा यूटिलिटी है, मतलब कम प्राइस पे चीज लिए यूटिलिटी ज्यादा है। जहां पे एमयू और प्राइस सेम है उसको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां पे एमयू प्राइस से कम है उसको एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है, मतलब आप कीमत ज्यादा दे रहे हो और आपको यूटिलिटी कम मिल रहा है, राइट। तो देखो ये टेबल में कैसे दिखाया है इन्होंने, वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज एक्सप्लेन की है। यूनिट्स उसका मार्जिनल यूटिलिटी दिया है और मनी के टर्म्स में दिया है, अगर एक यूनिट 10 रुपए का है तो उसका अमाउंट में कितना हो रहा है, और मार्केट प्राइस दिया हुआ है। सो मार्केट प्राइस अगर 50 है एक यूनिट का, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज कांस्टेंट। तो अभी अगर मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है उसको हमें क्वांटिफाइबल टर्म्स मतलब रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी इज मोर देन प्राइस, तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर करेंगे तो दिस विल बी इंट्रा मार्जिनल, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा प्राइस कम है। फिर ऐसे ही देखो मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस कम है, यहाँ पे सेम है, और इसके बाद यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है, मतलब दिस इज ये एक्चुअली गलत है कि आप ज्यादा प्राइस देखिए यूटिलिटी कम ले रहे हो। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, आपने जितना वैसा खर्च किया उतने वर्थ का यूटिलिटी आपको मिल रहा है, विच इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन एंड इट्स यूजुअली नॉट पॉसिबल। 50 रुपीज का चीज है, 50 रुपीज के वर्थ का ही यूटिलिटी मिला, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। क्लियर है। तो अपना फटाफट सब रिवाइज हो गया, इस चार्ट को आप अच्छे से रिवाइज करो, एग्जाम से पहले देखने के लिए आइडियल है चार्ट। विद इन 5 मिनट्स योर एंटायर चैप्टर इज कवर्ड इन दिस, राइट। ठीक है, क्वेश्चंस भी सारे इसमें कवर हमारे हो चुके हैं। अभी इसमें आइडेंटिफाई और कॉन्सेप्ट्स का बोला है, इसको फटाफट एक बार सॉल्व कर लेंगे। देखो, सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन। अभी इसमें कौन सा कंसेप्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर विंटर में कर रहे हैं परचेज स्वेटर, सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, किस टाइप का ये यूटिलिटी रहेगा, राइट। तो ये है अपना टाइम यूटिलिटी। विंटर टाइम में वो स्वेटर खरीद रही है, इसकी वजह से उसका यूटिलिटी है ना, तो टाइम की वजह से। परचेज, नीलेश परचेज ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर, ऑर्नामेंट्स खरीदे हैं अगर अपने बहन के लिए, तो इसमें कौन सी यूटिलिटी रहेगी ना, अपने को 6 टाइप की यूटिलिटीज मालूम है, राइट। तो अभी इसमें क्या रहेगा, ये वैल्यू, अभी इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप एक्सचेंज या पोजेशन यूटिलिटी भी कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव परचेज्ड इट फॉर योरसेल्फ, तो इसमें पोजेशन यूटिलिटी भी हो सकता है, राइट। पोजेशन यूटिलिटी मतलब आपके गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी वजह से आपको यूटिलिटी। देन कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक 5 ऑरेंजेस के स्लाइसेस उसने कंज्यूम किए, दिस इज कंटिन्यूटी। मैंने अभी चार्ट में लिखा था कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, राइट। भूषण रेफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपाती, दिस इज लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। या फिर इसमें ही एक और कंसेप्ट क्या है, ही इज रिफ्यूजिंग टू ईट द 5th चपाती, मतलब उसका सेटिस्फैक्शन रीच हो चुका है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ सेटिटी, बी मोर प्रिसाइज। तो ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू मत लिखो, पॉइंट ऑफ सेटिटी लिखेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल चुका है। ललिता सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक, उसको ऐसे लिखना था,
पेन और नोटबुक यूज करके उसने ऐसे लिख दिया, दिस इज अगेन नॉर्मल यूटिलिटी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल इज क्वाइट सिंपल। Law of DMU, Alfred Marshall assumes marginal utility of money remains constant, right? As per law of DMU, measurement of utility is to be assumed to be cardinal, ordinal नहीं मानते। MU of commodity becomes negative when TU is rising, constant or falling। Negative कब बोला है? When it is falling, right ना? Total utility गिरता है तब MU negative होता है। Point of satiety मतलब क्या है? TU is maximum and MU is 0 जब कट करता है, MU is falling, TU is, अब जब MU डिक्रीज कर रहा है तब TU is rising always। MU फॉल हो रहा है, इन्होंने नेगेटिव नहीं बोला। क्लियर है? तो बाकी के क्वेश्चंस आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करो। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, यू कैन टेक इट इन द नेक्स्ट रिविजन लेक्चर।